इमरान खान साहब की हुकूमत ख़त्म हो गई, अब क्या होगा? आज मेरा ये टॉपिक है और इस टॉपिक को आप पूरा देखिएगा, इसको समझिएगा भी, और अगर ये बात आपके समझ में आ जाए तो इसको सब्सक्राइब भी कीजिएगा, शेयर भी कीजिएगा, क्योंकि नेकी के कामों में एक दूसरे का ताउन अल्लाह ताला इस बात को पसंद फरमाता है। अल्लाह ताला हमें समझने की तौफीक अता फरमाए। आखिर क्या बात है, क्या वजूहात हैं कि इस कौम की 70 साल से तकदीर नहीं बदल रही? हालांकि ये बड़े जोश और खरोश से तब्दीलियों के नारे लगा लगा के कि अब ये आ जाएगा तो अब ऐसा हो जाएगा, अब ये आ जाएगा तो अब ऐसा हो जाएगा, अब के तो ऐसा हो ही जाएगा, लेकिन एंड में फिर दुआएं करते हैं कि जालिम हुक्मरान से रब ताला हमारी जान छुड़ा दे, हम फिर मिठाइयाँ बांटें। अल्लाह ताला हमें समझने की तौफीक अता फरमाए। आखिर क्या वजूहात है, इसको कुरान और हदीस की रोशनी में देखते हैं। बस अंदाज़े में आप गर्चे बहुत खूब नहीं है, शायद कि उतर जाए तेरे दिल में मेरी बात। इमाम बुखारी बाबुल फितन में एक हदीस लेकर आए। हज़रत ज़ुबैर बिन अदी कहते हैं कि हम अनस बिन मालिक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के पास गए और अपनी तकलीफ़ बयान की जो हज्जाज बिन यूसुफ से उनको पहुंची। उस तकलीफ़ों का तज़किरा किया हज़रत अनस बिन मालिक से, तो उन्होंने फरमाया सब्र करो, हर ज़माना आने वाले ज़माने से बदतर होगा। यानी 2 ज़माना तुम गुजार रहे हो, इसके बाद वाले जो ज़माना गुजारेंगे वो इससे भी बदतर होगा, यहाँ तक कि तुम अपने रब से जा मिलोगे। ये बात मैंने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुनी है। तो बाबुल फितन में इमाम बुखारी इस हदीस को लाके एक बात हमें समझा रहे हैं कि ज़माना हर ज़माने से बदतर होता चला जाएगा, यहाँ तक कि तुम अपने रब से जा मिलोगे। सिर्फ इस ज़माने में इमाम मेहदी का जब खिलाफत राशिदा कायम होगी, वो वक्त इस ज़माने को इस्तिस्ना है, क्योंकि वो कायनात का हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खिलाफत राशिदा जब कायम हो जाएगी तो ये बहुत एक अहम और अज़मत वाला वक्त गुजरेगा इमाम मेहदी के ज़हूर के वक्त। लेकिन उमूमन देखा जाए जो ज़माना बदतर से बदतर होता चला जा रहा है, इसकी चंद वजूहात हैं। अल्लाह ताला हमें समझने की तौफीक अता फरमाए। क़ाल अल्लाह ताला इन्नल्लाह ला युग़य्यिरु मा बिक़ौमिन हत्ता युग़य्यिरु मा बिअन्फुसिहिम। अल्लाह ताला कुरान करीम में इरशाद फरमाते हैं कि अल्लाह उस कौम की हालत नहीं बदलता जब तक वो अल्लाह ताला की खातिर अपने नफ्सों को कत्ल न कर दें। आप कहेंगे हमने ये तर्जुमा तो कुरान करीम का कहीं नहीं पढ़ा। मैं बताता हूँ आपको कि अल्लाह ताला उस कौम की हालत कभी नहीं बदलता जो अपने नफ्सों की अताअत नहीं छोड़ते, क्योंकि कुरान करीम में अल्लाह ताला एक इरशाद फरमाते हैं, क़ाल अल्लाह ताला फ़क़्तुलू अनफुसिकुम, अपने नफ्स को कत्ल कर डालो। ये इशारा रब ताला ने जो हमें दिया है नफ्स अम्मारा की तरफ दिया है। ये वो नफ्स है जो गुनाहों पे उकसाता है, क्योंकि लफ्ज़ लम्मामा और मुतमइन्ना के मुतालिक तो अल्लाह ताला कुरान करीम में इरशाद फरमाते हैं, इरजिई इला रब्बिकी रादियतुम मर्दिया, ए नफ्स, पाक नफ्स अपने रब की तरफ निकला। क्योंकि यहाँ कत्ल की जो बात हो रही है कि अल्लाह उस कौमों की हालत नहीं बदलता जो अपने नफ्स की अताअत में लग जाते हैं। खुदावंद कुद्दूस रब ताला की अताअत को छोड़ देते हैं, इसीलिए कौमों की तकदीर नहीं बदलती। दूध में पानी मिलाते वक्त मुझसे एक शख्स ने कहा, यार बड़ा जालिम हुक्मरान है, पेट्रोल कहाँ बढ़ गया, दूध के रेट कहाँ पहुँच गए। अबे यार मजबूरी में दूध में पानी मिलाना पड़ता है। ओहो, इतना जालिम हुक्मरान आया है कि दाल तक महरूमों की अवाम दाल का क्या करे, दाल कैसे ले, कंकर मिला दो।
कंकड़ डाल दो उसमें ताकि वजन पूरा हो जाए, फिर हम कहेंगे यार जालिम हुक्मरान है, इससे जान छुड़ाओ। फिर यह कौम इंतजार करते रहेगी। कौमों की तकदीरें नहीं बदलेंगी। क्यों? जब तक वो अपने नफ्स की अताअत ना कर लें। जब वो अल्लाह ताला की अताअत में अपने नफ्स को लगा देंगी, फ़क़्तुलू अनफुसिकुम, अपने नफ्सों को कत्ल कर डालेंगी, फिर देखना इस कौमों की हालत कैसे बदलती है। अल्लाह ताला हमें ये समझने की तौफीक अता फरमा दे। हमें अगर अपनी हालत बदलनी है तो खुदावंद कुद्दूस की कामिल अताअत हमें मिल जाए। एक तो ये सूरत है कौमों की तकदीर बदलने की, वो अपने नफ्सों को कत्ल कर डालें और अताअत से खुदावंदी कबूल कर लें। क्योंकि मरमर के सिलों से कोई बेजार नहीं है। अल्लामा इकबाल कहते हैं मरमर के सिलों से कोई बेजार नहीं है, रहने को हरम में कोई तैयार नहीं है। क्योंकि कहने का मकसद है डॉक्टर साहब का कि मरमर से सिलों से कोई बेजार नहीं है, यानी जुल्म की चक्की में पिसते चले जा रहे हैं इंसान, लेकिन बेजार होने का नाम नहीं ले रहे। क्यों? क्योंकि रहने को हरम में कोई तैयार नहीं है। अल्लाह ताला ने जो हुदूद मुकर्रर की है अपनी, कि ये काम ना करना, ये नहीं करना, यूं नहीं करना, जो अहकामात खुदाबंदी है उसको पामाल किए जा रहे। तो इस यही हाल हो रहा है कि डॉक्टर इकबाल ने कहा मरमर के सिलों से कोई बेजार नहीं है, रहने को हरम में कोई तैयार नहीं है। कहने को हर शख्स मुसलमान है, लेकिन देखो तो कहीं नाम को किरदार नहीं है। यूं कौमें की हालत नहीं बदलनी कि वो अपने नफ्स की अताअत में लगे। जब अताअत खुदाबंदी हो जाएगी तो कैसे कौमों की हालत बदलेगी, ये देखिएगा। अच्छा, एक बात और समझ लें, बास कौमें बदतर से बदतर होती है, लेकिन देखा जाता है कि उनकी काया पलट गई जिंदगी की। ऐसा क्यों होता है? उसकी भी वजूहात। एक तो ये कि अल्लाह ताला का ने फरमा दिया कि हम कौमों की हालत नहीं बदलते जब तक वो अपनी नफ्स की अताअत को छोड़ नहीं देते। और दूसरी वजूहात वो बहुत काबिल तवज्जो है आपके, कि दूसरी कौमों की हालत क्यों बदलती है और कब बदलती है, वो भी सुन लें। आज वो मैं नुक्ता उठाना चाह रहा हूँ कि एक तो अल्लाह ने, हम उमूमन आम हो गई ना बात कि भाई अल्लाह ताला उस कौम की हालत नहीं बदलता जब तक वो अपने नफ्स की अताअत नहीं छोड़ते, यानी अपने आप को नहीं बदलते। ये कह लें उमूमन मशहूर है ना। लेकिन आप, मैं आपको एक बात बताऊं, कौमों की हालत बदल जाती है। कैसे बदलती है? जब अल्लाह का फजल शामिल हाल हो जाता है। अल्लाह ताला कुरान करीम में इरशाद फरमाते हैं, इन्नल्लाह यफ़अलु मा युरीद, अल्लाह जो चाहता है करता है, जो चाहता है करता है। इन्नल्लाह, अगर किसी कौम बड़ी खस्ता हालत में, लेकिन उस कौम की हालत बदल गई, ये खुसूसन खालिसतन अल्लाह का फजल होता है। मैं आपको बताता हूँ, अल्लाह ताला कुरान करीम में इरशाद फरमाते हैं, लक़द मन्नल्लाहु अलल मुमिनीना इज़ बअसा फ़ीहिम रसूलुम मिन अनफुसिहिम, कि अल्लाह ने बेशक तहकीक तुम में एक रसूल, मोमिनों में रसूल भेजा। इस बअसा फ़ीहिम रसूल, उनकी जो उन्हीं में से थे। ये करम क्यों हुआ? ये खालिसतन अल्लाह का फजल और एहसान है कि कौम को कोई ऐसा रहबर, ऐसा रहनुमा मिल जाए वो उस कौम की तकदीर पलट जाए। ये खालिसतन अल्लाह का फजल होता है। इसीलिए मेरे दोस्तों, नाउमीद ना हो, अल्लाह के फजल से भी उम्मीद बांधो। अल्लाह का फजल शामिल हाल हो गया तो ऐसे लोग भी हैं जो दुआएं करते हैं, अल्लाह तू हम पे अपना फजल नाजिल फरमा, हम तो अपनी हालत नहीं बदल रहे, तू हम पे करम कर। क्यों? अब तरती फजा तीर की है, जहल थी छाई, ना वाकिफ असरार है मोहब्बत थी खुदाई, हर जहन में वो बुग़्ज़ व अदावत का धुआं था, जारी थी हमा वक्त कबीलों में लड़ाई, वो रात के पर्दे में दहलते हुए अंजुम, दुश्मन नजर आता था जहां भाई का भाई, धब्बे थे कदूरत के हर आईने दिल पर, दुश्वार नजर आती थी बातिल की सफाई, दुख्तर को दबा आते थे जिंदा ही जमीन में, नादान समझते थे बुराई को भलाई, इंसान बिका करता था इंसान के हाथों, थी गर्दने मुफलिस पे गवाते तलाई।
ज़ेबाई जे महफिल ते खनकते हुए सागर, कि ये हाल था। कौम इतनी तबाह और बर्बाद हो जाती थी कि जिंदा बेटियों को दफना के आ जाती थी उसको मनूस समझ के। लेकिन अल्लाह पे जब एहसान हुआ, ऐसी कौम की काया पलटी कि बस लक़द मन्नल्लाहु अलल मुमिनीना, मोमिनीन होते हैं उन पे अल्लाह का खास फजल होता है। दोस्तों, अगर कौम की हालत नहीं बदल रही, लोग नहीं समझ रहे, नफ्स की अताअत छोड़ ले, तो यकीनन खालिसतन अल्लाह से अपना फजल मांगो, क्योंकि अल्लाह का फजल शामिल हाल हो जाता है तो कौमें बदल जाती हैं। क्योंकि अल्लाह ला तक़नतु मिन रहमतिल्लाह, अल्लाह की रहमत से नाउमीद नहीं होना है हमें, अल्लाह का फजल मानना है। ये मुबारक सादतें, मुबारक रातें जिसको नमाज की तौफीक मिल रही है, अल्लाह ताला से दुआ करें, अल्लाह हम इस काबिल नहीं है, तू अपना फजल शामिल हाल कर दे, हमारी कौम की तकदीर को पलट दे। ये बात समझना ज़रूरी है। हम अपने नफ्स की सरकशी करके भी अपनी कौमों को, हर बंदा अपनी कौम को आगे तरक्की पहुंचा सकता है। और दूसरी सूरत कि अल्लाह का फजल शामिल हाल हो जाए। अब मूसा अलैहिस्सलाम की कौम का ही तस्करा ले ले, कैसा गुलाम बनाया था बनी इसराइल को कि उनकी बेटियों को ज़िबा कर देता और बेटों को जिंदा रखता, कभी बेटों को ज़िबा करता, बेटियों को जिंदा रखता। तो अल्लाह ताला ने उस कौम की हालत पलटी मूसा अलैहिस्सलाम की तशरीफ आवरी से, और अरबों की हालत बदली हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तशरीफ आवरी से, कि अल्लाह का फजल शामिल हाल हो जाए तो कौमों की भी तकदीरें पलट जाती है। बस दोस्तों, उम्मीद बांधो अल्लाह की रहमत से और अल्लाह का फजल मांगो, इंशाअल्लाह अल्लाह ताला ने चाहा तो हमारी तकदीर इंशाअल्लाह ज़रूर पलटेगी।